नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में जदयू नेता बड़े पैमाने पे आंदोलन करने जा रहे हैं और आपको बताया कि यह आंदोलन सीए, एनआरसी और ट्रिपल तलाक के खिलाफ है। दरअसल जदयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बिहार में सीए, एनआरसी और ट्रिपल तलाक के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, जिस पर आपको बताया कि जैसे कि महागठबंधन सरकार पर जेडीयू और आरजेडी के नेताओं पर बीजेपी हमेशा हमलावर होती है। उनके दिए गए किसी भी बयान पर तुरंत बीजेपी के ओर से कटाक्ष सामने आ जाता है और जोरदार हमला बोलते हुए आपको बताया कि अब हरिभूषण बचौल ने कहा है कि बिहार में हम गजवाए हिंद नहीं लागू होने देंगे। हम देखते हैं कि कैसे जेडीयू के नेता बिहार में ट्रिपल तलाक, सीए और एनआरसी लागू करवा के दिखा। सीए, एनआरसी और ट्रिपल तलाक के खिलाफ एदारे सरिया कानूनी लड़ाई की तैयारी में है। इसके खिलाफ एदारे सरिया सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी किया रीट याचिका और रिवीजन याचिका दायर कर दिया जा चुका है। अगले महीने में इस तीनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसकी लड़ाई शुरू हो रही है और बिहार के जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेता गुलाम रसूल बलियावी, जो केंद्रीय एदारे शरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो वकीलों की फौज के साथ 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एदारे शरिया सीएए और एनआरसी के खिलाफ रीट फाइल किया है। यह वही सीए एनआरसी है जिसको लेकर पूरे देश के मुसलमानों में बेचैनी है। हुक्मरानों की तरफ से, सेक्युलर पार्टियों की तरफ से जो भरोसा मुस्लिम अक़लियतों का होना चाहिए वह नहीं हो सका। तब मैंने यह तय किया है कि हमारी लड़ाई हमें लड़नी है और तब एदारे सरिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। हमारे वकील ने जैसा कि बताया कि 2 दिसंबर को इसकी सुनवाई है, जिसमें शामिल होकर हम अपने पक्ष की बात रखेंगे। साथ ही साथ आपको बताया कि पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके बलियावी ने आगे कहा कि जो 3 तलाक का मसला है, फैसला आया कि एक साथ कोई 3 तलाक देता है और फैसला आया कि एक साथ कोई 3 तलाक देता है तो तलाक नहीं होगी, फिर भी सज़ा 3 साल की हो जाएगी। इस फैसले के बाद पूरे देश में और पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया, यह शब्दों से बाहर की चीज़ है। हमने उस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल की है। इसको रिवीजन फाइल कहते हैं। इसकी 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बलियावी अपने नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन भी करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को मरकजी एदारे शरिया का एक बड़ा जुलूस निकलने वाला है। सीएए और एनआरसी और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को लेकर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसमें अक़लियतों को बताया जाएगा कि उनका क्या हक है, क्या करना है, क्योंकि सरकार से विश्वास उठ चुका है। इस कार्यक्रम में मुस्लिम स्कॉलर अपनी बात को रखेंगे। हालांकि जब ट्रिपल तलाक का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास किया जा रहा था तो जदयू ने ही इसका विरोध करते हुए वॉकआउट कर दिया था, लेकिन जदयू को यह पता था कि उसके वॉकआउट से बिल नहीं गिरने वाला है और पूर्ण बहुमत से ट्रिपल तलाक का बिल पास हो गया। हालांकि जदयू उस समय भी केंद्र और में बीजेपी के साथ थी और बिहार में भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही थी। इस बात को लेकर दोनों दलों में बहुत मतभेद भी दिखा था और आपको बताया कि अब इन सारे मुद्दों पर जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के सीए, एनआरसी और ट्रिपल तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जो देश में हिंदू की बात करेगा वही देश में राज करेगा। सीए, एनआरसी और ट्रिपल तलाक सब लागू होगा, गजवाए हिंद नहीं चलेगा। फुलवारी शरीफ पीएफआई के लोग पकड़े गए हैं। यहाँ फुलवारी शरीफ मॉडल चल रहा है। तो देखिए, बिहार में फिर से एक बार जो है राजनीति लग रही है कि गर्म होती हुई दिख रही है और ये इन सब के पीछे अगर कारण है तो वो सीए, एनआरसी और ट्रिपल तलाक को लेकर होगा, क्योंकि आपको बताया कि जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि वो दिसंबर में यानी अगले माह जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सीए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक के खिलाफ याचिका दायर करेंगे और बड़े पैमाने में बिहार में आंदोलन करेंगे, जिसपे आपको बताया कि तुरंत भाजपा के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बिहार में
हम गजवाए हिंद नहीं चलने देंगे। बिहार में जो फुलवारी शरीफ का PFI मॉडल है वो हम कतई लागू नहीं होने देंगे। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।